बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और महागठबंधन पर भाजपा ने बड़ा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैं पप्पू यादव के बयान पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि महागठबंधन के अंदर किस तरह कांग्रेस, राजद और वीआईपी के बीच सिर फुटौवल मचा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया और सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए हैं, जिनमें महागठबंधन के नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगे हैं। दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि हमने सुना था लालू यादव के शासन में जमीन लेकर नौकरी दी जाती थी। कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन अब महागठबंधन के नेता टिकट बेच रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि को चुराने का काम किया है। खुद को जननायक बताने लगे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि से ही चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं वो बेगूसराय और समस्तीपुर में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। पप्पू यादव ने अभी कहा है कि महागठबंधन को तोड़ लेना चाहिए, फिर गठबंधन का कोई फायदा नहीं। देखिए, पप्पू यादव जी क्या कह रहे हैं, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि बिहार की मतदाता देख रही है कि जिस तरह से महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, वीआईपी और इन लोगों में सर फुटौवल हो रहा है और जिस तरह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और सोशल मीडिया और मीडिया ने वीडियो दिखाया है, जो माहौल महागठबंधन का पैसे लेकर के टिकट बेचना और पैसे का खेल हुआ है। अभी तक तो हम लोगों ने सुना था, देखा था कि लालू जी के जमाने में, राष्ट्रीय जनता दल के जमाने में जमीन लेकर के नौकरी मिलता था। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े घोटाले हुए थे, लेकिन अब टिकट बेचने का भी काम महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस कर रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मीडिया में उसका विस्तृत तौर पे जानकारी आ रही है। महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, आज तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई। मतदाता और जनता इस बात को देख रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, वो सरकार कैसे चला सकता है। और इसीलिए मतदाता ने मन बना लिया है कि विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार जी के विकास पर बिहार की मतदाता विश्वास करती है और एनडीए 5 पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर रही है। और आपने देखा कि एक तरफ राहुल गांधी कर्पूरी ठाकुर जी का जननायक छीनना चाहता है, अपने साथ राहुल गांधी जननायक लगा लिए। ये बिहार का अपमान है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों का अपमान है। बिहार ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि जननायक कोई अपने नाम के पीछे लगाए, क्योंकि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ही हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये अपना स्ट्रांग विल पावर और उन्होंने ये कार्यक्रम तय किया है कि हम चुनाव का अभियान का शुरुआत, चुनाव प्रचार का शुरुआत कर्पूरी ग्राम जाकर श्री कर्पूरी ठाकुर जी के घर में नरेंद्र मोदी जी पहले जाएंगे। वहां पर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, तब चुनाव का प्रचार शुरू करेंगे। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का ये विचार कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पहले उनके गांव में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करके 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा करेंगे और वहीं पर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन जननायक का ही उनका जो है और वो जो उनको सम्मान मिला है उसको छीनने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद।